वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद से ही हालत बद से बदतर हो चुके हैं। तालिबान के राज में लोग भूखे मरने को मजबूर हैं और ये बात यूएन और दुनिया के तमाम संगठनों ने भी मानी है। जाहिर है कि दुनिया में अफगानों की मदद नहीं की तो ये सर्दी जानलेवा सर्दी होगी। ऐसे में इंसानियत को देखते हुए भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और ना सिर्फ मदद बल्कि अनाज और दवाइयां भी वहां पर मुहैया कराई है। मदद का इरादा तो था, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की कुंडली मारकर बैठा हुआ था और इसकी नजर थी भारत की मदद पर। जी हाँ, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की हालत खुद ही सही नहीं है। कर्ज पर पूरा देश चल रहा है, घोड़े गधों को बेचकर इकोनॉमी चलाई जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की नापाक नजर भी भारत की मदद पर है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या यह सामान वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान भेजा जाएगा। दबाव में आकर ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने 20 दिन के बाद अपने रास्ते को इस्तेमाल को लेकर मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इनमें साफ नजर आता है कि पाकिस्तान दाल में कुछ काला करने को तैयारी में है और इन शर्तों से साजिश की बू भी साफ नजर आती है। अब क्या है वो शर्तें, आइए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार आप पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका और यूएन की अपील पर भारत ने 7 अक्टूबर को 50,000 टन गेहूं, दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजने का ऐलान किया। इसके लिए पाकिस्तान से मदद मांगी गई क्योंकि ट्रकों के जरिए सारा सामान वहां पर भेजा जाना था। इसमें 3 फायदे हैं। पहला, खर्च कम होगा। दूसरा, जल्द और आसानी से माल वहां पर भेजा जा सकेगा। तीसरा, अफगान की आवाम को बांटने में आसानी होगी। अब ऐसे में भारत ऐसा फैसला लेगा, इमरान और आईएसआई को उसकी फौज को भी शायद ये सोचा नहीं होगा कभी। ऐसे में 7 अक्टूबर को भेजे गए भारतीय विदेश मंत्रालय के जवाब का पाकिस्तान ने 24 नवंबर को जवाब दिया और इसमें अजीबोगरीब शर्तें भी रखी गई। इनका खुलासा अब हो रहा है और इसके साथ ही पाकिस्तान का असली चेहरा भी दुनिया के सामने आ रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या वाघा बॉर्डर पर लैंडिंग और अनलोडिंग क्यों? पाकिस्तान की शर्त है कि भारत के ट्रक वाघा बॉर्डर पर माल उतारे और वहां से इन्हें पाकिस्तान के ट्रकों में लोड किया जाए, फिर ये ट्रक अफगानिस्तान पहुंचे। शक यहीं पर गहरा जाता है क्योंकि पहले तो ये पाकिस्तानी ट्रक जब सहायता सामग्री लेकर जाएंगे तो बीच में इस पर हाथ साफ जरूर किया जा सकता है, यानी चोरी की जा सकती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि और अपने गोदामों में माल भर सकता है। दूसरे ट्रकों पर पाकिस्तान का झंडा होगा, मतलब अफगानिस्तान की जनता ये समझ सकती है कि कहीं उनको भूख से बचाने के लिए पाकिस्तान का तो हाथ नहीं है और ये गेहूं और ये दवाइयां भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भेजी है और पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर सामने आएगा। भूखा पाकिस्तान चाहता है कि भारत से जो राहत सामग्री पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जा रही है उस पर माल भाड़ा और साथ ही टोल टैक्स भारत सरकार अदा करे। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा, क्योंकि ट्रक भी पाकिस्तान के चले हैं और झंडा भी उनका हो और टैक्स भारत दे। अफगानिस्तान और साथ में आपको बता दें कि पाकिस्तान की ये चाल भारत की समझ में आ गई है। यही वजह है कि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान तक भारत ही ट्रक जाएंगे और ऐसे में उन ट्रकों के साथ यूएन की टीम भी होगी। टोल टैक्स पर तस्वीरें साफ नहीं है और ऐसे में भारत ये भी चाहता है कि अफगान के जरूरतमंद लोग तक मदद पहुंचाई जाए और वो भारत ही पहुंचाए, तालिबान के इसमें कोई दखल ना हो। अब क्योंकि अगर तालिबान को ये माल सौंप दिया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकेगा। शायद पाकिस्तान को भी ये वापस कर दिया जाए और ऐसे में पाकिस्तान भी उसमें हिस्सा ले ले। ऐसे में आपको बता दें कि इसलिए यूएन ने कर्मचारियों ने इसे सीधे भूखे अफगानियों तक पहुंचाए। अब देखना होगा कि दुनिया के दबाव में आकर क्या पाकिस्तान भारत की बातों को मानता है और जो भी यूएन ने शर्तें रखी हैं अपनी शर्तों को भुलाकर क्या वो उन शर्तों पर अमल करता है या नहीं। इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।